जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। जुपिटर वैगन में बढ़िया सी 10% की तेजी देखने के लिए मिली है। आगे और भी तेजी देखने के लिए मिली थी दोपहर में, लेकिन अभी थोड़ा सा जो है ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग भी आ रहा है। इसी के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे जो है कह लीजिए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी टाइप की भी हो रही है। कई सारे गूगल पे भी न्यूज निकल के सामने आ रही है जुपिटर वैगन से रिलेटेड। सबको यहाँ पे देखेंगे। बहुत बड़ी कई सारी लार्ज डील भी देखने के लिए मिली है, तो मतलब सबके बारे में यहाँ पे आप लोग बात करने वाले हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। जुपिटर वैगन्स लिमिटेड में 340 रुपया करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है 10% की बढ़त के साथ। आज के जो टॉप 10 जो है उनमें यह शेयर जो है ट्रेड करता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। वॉल्यूम में भी बहुत बड़ी जो है कह लीजिए बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। सुबह तो गैप डाउन से ओपन हुआ था, लेकिन अचानक से इसमें बाइंग आई और अच्छी खासी रिकवरी के साथ ऊपर की साइड में ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल अपने जो है ऊपरी स्तर पे। आज भी इसमें देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग लगभग लगभग 10 करोड़, जी हाँ 10 करोड़ नॉर्मल इसमें इक्विटी शेयर इतना ट्रेड नहीं होता है, लेकिन आज इसमें 10 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड होता हुआ हम लोगों को दिख रहा है, जिसकी टोटल वैल्यू आ रही है 3,454 करोड़ रुपए। अब इसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप ही है 4,700 करोड़ का, और उस 4,700 करोड़ में से यहाँ पे देख सकते हो 3,400 करोड़ रुपए के शेयर लगभग लगभग बाय सेल हो चुके हैं। तो मतलब बहुत ज्यादा इक्विटी शेयर आज इसमें बाय सेल यहाँ पे होते हुए हम लोगों को दिखे हैं। हालांकि डिलीवरी परसेंटेज केवल 10% का ही है, तो बाकी मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग हुई है। मार्केट बिल्कुल पॉजिटिव निगेटिव के बीच में सुबह से ही झूल रहा है, हालांकि थोड़ा सा पॉजिटिव ही बना हुआ है। अब इसमें कई सारी खबरें हैं। पहले तो एक अधिग्रहण वाली खबर है, और उस अधिग्रहण वाली खबर से ही रिलेटेड यह तेजी भी है। देखिए यहाँ पे लिखा जा रहा है कि प्रमोटर द्वारा 135 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी खरीदने के बाद जुपिटर वैगन्स के शेयर में 3 दिन में 32% तक की रिकवरी आई, और यही 32% की रिकवरी हो सकता है कि इसको एसएम की लिस्ट में भी ले जा सकती है। तो देखेंगे अभी क्या है। बताया जा रहा है कि प्रमोटर टाटा वागोम का जो है एएस द्वारा 135 करोड़ रुपए के परिवर्तनीय वारंट के माध्यम से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के बाद जुपिटर वैगन के शेयर में 3 दिनों में अच्छी खासी तेजी देखने के लिए मिल रही है। इस कदम से प्रमोटर की हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 19% के आसपास हो जाएगी, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। शेयर 134 334 रुपये ट्रेड करा, दीर्घकालिक सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देखिए ये न्यूज जो बताई जा रही है ये थोड़े दिन पहले की न्यूज है, खबर है, ठीक है ना। उसके बारे में बताया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी और भी कई सारे जो है यहाँ पे प्रमोटर की तरफ से इन्वेस्टमेंट किए गए हैं 352 करोड़ रुपए का। तो इसकी वजह से भी तेजी देखने के लिए मिली है। अब क्या है कि देखिए कंपनी ने बहुत पहले ही यहाँ पे प्रेफरेंशियल बेसिस पे जो है वारंट इशू किया था। 28,72,340 इक्विटी शेयर कन्वर्टेबल वारंट थे, मतलब इनको कन्वर्ट करा जाएगा इक्विटी शेयर में, ये अलॉट किए गए थे। इसके तहत 25%, जब भी कोई भी कन्वर्टेबल वारंट इशू होता है तो उसका जो भी करेंट प्राइस पे इशू होता है, जैसे कि 470 रुपए पर इक्विटी शेयर के हिसाब से इशू किया गया था, तो 470 रुपया का 25% मतलब 117 करोड़ रुपए के हिसाब से जो है कह लीजिए 170 रुपए के हिसाब से 25% वैल्यू कंपनी को पहले ही मिल गया था, ठीक है ना। 470 का 25% वैल्यू, ठीक है ना, पहले ही मिल गया था। लेकिन अब 19 दिसंबर को ही बैठक में 28,72,340 इक्विटी शेयर जो फेस वैल्यू 10 रुपए वाले हैं, 460 रुपए प्रति शेयर के प्रीमियम पर जो 10 रुपए फेस वैल्यू में जो 75% वैल्यू था, जिसकी बात करेंगे यहाँ पे हम लोग की 352 यहाँ पे रुपए प्रति इशू का जो है सब्सक्रिप्शन कंपनी को अभी मिल चुका है। 75 यहाँ पे परसेंट जो अमाउंट था, मतलब ये 28 लाख जो इक्विटी शेयर इशू किए गए थे 470 रुपए पे, इनका 25% वैल्यू 170 रुपए पर इक्विटी शेयर के हिसाब से, तो 170 और इसमें गुणा कर देंगे तो वैल्यू निकल के सामने आ जाएगी। लेकिन अभी कंपनी को जो बाकी पैसा बचा था 352 रुपए पर इक्विटी शेयर के हिसाब से 28 लाख कह लीजिए कि 72,340 इक्विटी शेयर का, तो वो भी अब मिल चुका है, और इसी को यहाँ पे ऊपर 135 करोड़ या कुछ करके यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आ रहा है, और इसके वजह से शेयर में तेजी देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है, जो कि यहाँ पे वैल्यू 135 करोड़। तो अब 135 करोड़ जो 75% वैल्यू बचा था वो भी पेमेंट करके टोटल उनको अब इक्विटी शेयर जारी कर दिया गया है। इस तरीके से यहाँ पे प्रमोटर को कई सारी यही इसी वाली न्यूज को आप लोग देखोगे तो दिखेगी। इसके बाद ये भी वही वाली सेम न्यूज आई है, उसी को यहाँ पे भी प्रमोटर की तरफ से भी एक कह लीजिए दिया गया है क्लेरिफिकेशन टाइप का या स्पष्टीकरण टाइप का, कि हमने इतना कोटी शेयर जो है यहाँ पे खरीदा है। तो इसको भी आप लोग देख सकते हो।
हाँ। आज इसमें अगर देखोगे लास्ट डील के मामले में एक नंबर पे चल रहा है यहाँ पे वोडाफोन आइडिया मीशो, देख सकते हो ना। टोटल 790 करोड़ रुपए के तो केवल इसमें इंट्राडे लास्ट डील ट्रेड हुए हैं, समझ सकते हो, बड़ी बड़ी लास्ट डील केवल ट्रेड हुई हैं। अगर नंबर में हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो नंबर में भी आप लोग देखोगे तो कई सारी बड़ी बड़ी जो है लास्ट डील इसमें ट्रेड होती हुई आज हम लोगों को देखने के लिए मिली है। 438 नंबर ऑफ लास्ट डील जुपिटर वैगन में ट्रेड होती हुई दिखी है। इसको अगर इस तरीके से देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे देखिए कई सारी बड़ी बड़ी लास्ट डील आप लोगों को देखने के लिए मिली। यहाँ पे देखिए 20 करोड़ रुपए के लगभग 5,62,000 इक्विटी शेयर 11:18 पे बाय सेल हुए। वहीं पे नीचे के साइड में देखोगे तो यहाँ पे देखिए 10.5 करोड़ रुपए में लगभग 3 लाख इक्विटी शेयर 11:07 पे बाय सेल होते हुए दिख रहे हैं हम लोग को। यहाँ पे 14 करोड़ रुपए के भी 4,20,000 इक्विटी शेयर ट्रेड हुए हैं। यहाँ पे भी 9 करोड़ रुपए के 2,70,000 इक्विटी शेयर बाय सेल हुए। इस तरीके से कई सारी बड़ी बड़ी लार्ज डील आज ट्रेड होती हुई जुपिटर वैगन में देखने के लिए हम लोगों को मिली है। इसी वजह से इसमें तेजी आ रही है। देखिए अब तेजी तो आ रही है, ये बढ़िया बात है, अच्छी बात है। नीचे की साइड से अगर देखोगे तो पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी रिकवरी आ गई है। अगर किसी भी शेयर में 5 दिन में ज़्यादा रिकवरी आती है लगभग 25% या उससे प्लस की, और वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो वो शेयर लगभग लगभग एसएम में भी जाने का हकदार हो जाता है। क्योंकि बिना फालतू का शेयर अगर भागता है तो फिर उसको जो है थोड़ा सा एक्सचेंज कंट्रोल करते हैं अपने टूल के द्वारा, तो वही एसएम एसएम लिस्ट उनका जो होता है टूल, ठीक है ना, उसके द्वारा। तो अभी मैं क्लियर तो नहीं बोल सकता हूँ कि नहीं ये एसएम की लिस्ट में जाएगा नहीं जाएगा, ये तो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। लेकिन मेरा जो मानना है कि ये बहुत जल्द शेयर एसएम लिस्ट में जा सकता है, ऐसी संभावना दिख रही है इसके प्राइस मोमेंटम को देख के और इसके वॉल्यूम को देख के। और एक चीज और एक इशारा मिलता है ये बहुत सारी बड़ी बड़ी लार्ज डील को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे भी देखोगे आप लोग ना तो एक ही दिन में एक ही बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है ना वो बाइंग सेलिंग करते हैं। जैसे ग्रेविटन रिसर्च देखिए एलएलपी 22 तारीख को दो नाम इनका है, एक बार बाय किए हैं एक बार सेल किए हैं 22-22 लाख इक्विटी शेयर, समझ रहे हो आप लोग। वहीं पे जंप ट्रेडिंग भी देखिए यहाँ पे 22 तारीख को देखिए बाय सेल किए हैं 2 बार और 24-24 लाख इक्विटी शेयर। मतलब कम इन्वेस्टर जो होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर ज्यादा इक्विटी शेयर की बाइंग सेलिंग करते हैं सेम डे में, तो भी मतलब एक तरीके से इंटर ट्रेडिंग करते हैं, तो भी जो है शेयर में एसएम लिस्ट में जाने की संभावना थोड़ी सी रहती है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। तो इस लेवल पे खरीदारी करने से थोड़ा सा आप लोगों को बच के रहना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो अगर एसएम की लिस्ट में जाता है तो फिर यहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। जैसे अभी मीशो का मैं देख रहा था, मीशो का आप लोग देखे होंगे, ठीक है ना, कि मीशो में भी अभी गिरावट आ रही है एसएम लिस्ट में जाने की वजह से। तो देख लीजिएगा, बस आपको इतना ध्यान देना है 316 रुपये के ऊपर ऊपर यह शेयर है 100 डीएम में मूविंग एवरेज के ऊपर, तो इसको ऊपर मान के चलिए, नहीं तो इसको नीचे आता है तो फिर से इसमें गिरावट कंटिन्यू हो सकती है, ऐसी संभावना रहेगा। वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा सभी लोग।